हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है बैंक का रुतबा बाइक। दोस्तों, आज सवेरे सवेरे का मौसम बहुत अच्छा था। सवेरे से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है ना। सवेरे 5 बजे की बात बता रहा हूँ मैं। 5 बजे जब उठा था तो बहुत ही हैवी रेन था। तो ऑफिस तो जाना ही था, तो उसके बाद नहाए धोए अपने सारी चीज़ें नित्य क्रियाएँ जिसको बोलते हैं डेली रूटीन का वर्क, है ना। जो सवेरे उठ के सारी चीज़ें करते हैं, ब्रश करना, नहाना धोना, पूजा पाठ, ये सारी चीज़ें, ये सब करने के बाद रेडी होने के बाद फिर मेरे को ध्यान आया कि भाई ऑफिस तो जाना ही है, रोज़ी रोटी है, डेली ऑफिस जाना है। तो फिर मैंने अपनी जीटी को स्टार्ट किया और लेके निकल गया। देखो, जितने भी लोग ये ब्लॉग देख रहे होंगे, कोई जॉब वाला होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई स्टूडेंट होगा, मोस्टली जॉब में यही होता है कि आपके ऊपर वर्क प्रेशर रहता है, ये सारी चीज़ें रहती है। लेकिन जो काम आपको करना है लाइफ में वो करते रहो। लाइक मुझे बाइक चलाना पसंद है। मैं ऑफिस जाता हूँ तो जो भी मुझे टाइम लगता है लगभग 15 से 20 मिनट, तो उतने में ही मैं इस राइड को एंजॉय करता हूँ। और जॉब में प्रेशर तो रहता ही है, तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करता हूँ। तो दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है। आप भले कितने ही खुश रहो, लेकिन आपके दिमाग में थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा। जैसे कि मंडे को जब जाओ तो ज़्यादा प्रेशर रहेगा कि भाई अगर वीक ऑफ है आपका तो उसके बाद थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा रहेगा। तो ये मैं अपनी जीटी बाइक लेके निकल गया था। बारिश का मौसम था, चारों तरफ कीचड़ है, तो थोड़ा आराम से चलाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि फॉर्मल शूज़ पहने हुए मैंने, तो उसमें कीचड़ भी आ जाएंगे, तो इसलिए आराम से चलाना पड़ता है। आप देखिए, अभी मैं जैसे कि एक हाथ से बाइक चला रहा था, तो इस समय अपने कुछ आँख में चला गया था, तो उसमें थोड़ा सा ठीक कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज जो ये मेरा ब्लॉग है, ठीक है, मोस्टली देखिए मोटो ब्लॉग है, तो इसमें ऐसा कोई स्क्रिप्टिंग करके मैं नहीं रखता कि भाई मुझे ये बोलना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है। इसमें जो मन होता है हम उस चीज़ पे यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि ये एक जो है ब्लॉगिंग, एक स्क्रिप्टिंग ब्लॉग। मौसम बहुत अच्छा था, बहुत तेज़ बारिश हुई थी, और अभी भी हवा में जो है थोड़ी सी ठंडक थी। क्या थी? हवा में थोड़ी ठंडक है। तो हवा में ठंडक में ये बाइक चलाने में मज़ा आता है। क्यों? जैसा कि आपको पता है कि 650 सीसी का इंजन है ना, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ही गर्म हो जाता है। तो पैरों में ना आपको हीट महसूस होगी। अगर आप हाफ पैंट या शॉर्ट्स पहन के चला रहे हो तो ज़्यादा महसूस होगी। बाकी अगर कपड़े आपने पहने, जीन्स पहना है, तो थोड़ा कम पता चलेगा। लेकिन फॉर्मल पैंट्स में ये चीज़ें यहाँ पर आपको गर्माहट महसूस होगी। तो गर्मी में ज़्यादा दिक्कत है, बरसात ठंड में अच्छा लगता है। तो जीटी लेके चलना ही अपने आप में एक ना माइंड को रिलैक्स करता है। जब उसके साइलेंसर थ्रोटल का आवाज़ आपके कानों में जाएगा ना, और अगर आप बाइक लवर हो तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आपकी जो भी ड्रीम बाइक है, सबसे पहले तो सब कमेंट करिए कि आपकी ड्रीम बाइक क्या है, कौन कौन सी ड्रीम बाइक है, या कौन सी बाइक आप परचेज़ करना चाहते हो अपनी कमाई से, कौन सी बाइक ख़रीदना चाहते हो। तो ये देखिए, ये रोड आज आप देख सकते हैं कि बारिश हुई है और अभी कोई भी दुकान नहीं खुली। वैसे भी सवेरे का ये 8:30 बज रहे हैं, तो इस समय कोई भी दुकान शॉप ज़्यादा ओपन नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग का समय है, मोस्टली लोग सोते रहते हैं। तो यही चीज़ है, एक हम यहाँ पे लाइन मारते हैं, जब लोग सोते हैं तब मैं राइड करता हूँ। सही बात है। मोस्टली लोग इस समय सोते हैं। जो बिजनेसमैन है वो 10 बजे सो के उठते हैं। जो मोस्टली नौकरी पेशा है वही जल्दी उठते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मोस्टली दुकानें आप देख रहे होंगे कि सारी दुकान यहाँ पर बंद हैं। जब लोग सोते हैं तब हम राइडर्स राइड करते हैं, है ना। रात में भी राइड करते हैं, दिन में भी राइड करते हैं, मॉर्निंग में भी हम राइड करते हैं। तो यहाँ पर आज का मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं बैंक में जॉब करता हूँ, बैंक का रोल काल कैसा चलता है थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, बैंक्स में क्या होता है कि बाहर से देखने में हमको लगता है बैंक जो है, अंदर बंदा एसी में बैठा हुआ है, 4-4 5-5 6-6 एसी लगे हुए हैं, और बंदा बढ़िया चिल मार रहा है, एसी में बैठा हुआ है, 2-3 फाइल लेके बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है बैंक में? कस्टमर की भीड़, सबसे पहले तो कस्टमर आते हैं, उनकी जो एम्प्लॉइज़ होती हैं उनको देखना पड़ता है, और जो यहाँ पर हमको, ठीक है, कस्टमर आया, भैया नाम चेंज कर दो। वो क्या बोलेगा आगे से, देखिए भैया मेरा नाम चेंज कर दो, पहले मेरा नाम मनोज कुमार था, मेरा मनोज शर्मा हो गया। अब जैसे ही तुम उसको डॉक्यूमेंटेशन बताओगे कि भाई आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए चाहिए, तो वो फिर उसमें आधार में है, पैन में नहीं है, मेरा पैन में है, आधार में नहीं है, फिर वो गुस्सा आ जाता है कि अरे आपका मन नहीं है करने का। लेकिन जो भी गवर्नमेंट आरबीआई की गाइडलाइंस होती है उसको फॉलो कर देते कस्टमर, बहुत गुस्से भी हो जाते हैं, कुछ मान जाते हैं कि हाँ ठीक है सर, मैं ठीक है भैया मैं करवा के ले आता हूँ, तो आप कर दीजिएगा। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। और टारगेट बेस्ड जॉब होते हैं, बहुत सारे टारगेट रहते हैं। लाइक आपको अकाउंट ओपन करना है, आपको इंश्योरेंस सेल करना है, आपको इंश्योरेंस सेल करना है, म्यूचुअल फंड करना है, आपको SIPs करानी है। जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैंने आपको SIP बताया था कि SIP क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो कस्टमर आके पूछेगा कि ये FD क्या होती है, तो FD मैं आपको आज समझा देता हूँ कि FD मतलब होता क्या है। FD को हम टर्म डिपॉजिट भी कर बोलते हैं। ये 7 दिन से लेकर 10 साल तक की FD
बुक कर सकते हैं। हर बैंक का अपना अपना एफडी का रेट होता है। कोई बैंक आपको 7% देगा, कोई 8% देगा, कोई 6% देगा, कोई 5% देगा, कोई 4% देगा, कोई 3% देगा। डिपेंड ऑन बैंक, हर बैंक का अपना अपना रेट रहता है। आरबीआई ने डिसाइड कर रखा है स्लैब, उस स्लैब के बीच में बैंक्स जो है रेट देते हैं। जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ता है तो एफडी का रेट बढ़ जाते हैं, रेपो रेट घटता है तो एफडी का रेट घट जाता है। जैसा कि इस मंथ की अगर बात करें, पिछले मंथ की बात करें तो 1.5 से 2 महीने में आरबीआई ने 2 बार 3 बार रेट बढ़ा दिए हैं। जैसे ही रेपो रेट जो है कम होंगे, यहाँ पर आपको रेट्स वगैरह हो जाएंगे, एफडी के कम, लोन के कम, ये सारी चीज़ें तो इस तरीके से चेंज होता है। जैसे आप ब्रांच गए, आपने बैंक गए, आपने बोला भाई मुझे 1 लाख रुपए की एफडी बनानी है, ठीक है, तो बैंकर आपसे पूछेगा कि भैया कितने समय की बनानी है। आप बोलोगे 1 साल की बनानी है, वो बोलेगा कि सर 1 साल में आपको रेट हम 6% देंगे, लेकिन अगर आप 2 साल की एफडी हमारे साथ बना लेते हैं तो हम आपको 7% का रेट दे देंगे। तो वहाँ पे टेन्योर का ही खेल चलता है। जितना ज़्यादा समय के लिए आप एफडी बनाओगे तो बैंक में एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि एक फिक्स होता है कि इतने दिन में सबसे ज़्यादा रेट देंगे। आपको बैंकर से पूछना है कि भैया सबसे ज़्यादा रेट किस ड्यूरेशन में आप दोगे, वो आपको बताएगा और आपको ड्यूरेशन की एफडी बुक करनी है। आज 1 लाख जमा कर रहे हो, 2 साल की आपने एफडी बनाई, चाहे 1 साल की एफडी बनाई, जो भी रेट 7% रेट है तो 7,000 आपका ब्याज बन जाएगा। अब इस ब्याज को आप कई तरीक़ों से ले सकते हो। कैसे? मंथली भी ले सकते हो, क्वार्टरली भी ले सकते हो, हाफ ईयरली भी ले सकते हो और मैच्योरिटी पे भी ले सकते हो। तो अपनी सुविधानुसार कस्टमर सेलेक्ट करते हैं और एफडी करा देते हैं। बस एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एफडी का जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? टैक्सेबल इंटरेस्ट होता है। जो भी आपको ब्याज मिलेगा उसमें टैक्स लगेगा। ये आज का हमारा फाइनेंशियल ज्ञान हो गया, जिसमें मैंने आपको एफडी के बारे में बताया कि बैंक में जाकर आप एफडी कैसे बुक करा सकते हो और क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो अब ये तो मैंने एक कस्टमर की कहानी आपको बताई। ऐसे दिन में ना हमारे पास दसों अतरंगी कस्टमर मिलते हैं, है ना, 10, 15, 20, 50 कई प्रकार के अजीबो गरीब जो है लोग आके प्रश्न पूछते हैं। कोई पूछेगा कि सर एफडी कर रहे हैं तो वैसा ही जैसा म्यूचुअल फंड में ग्रोथ मिलता है वैसा मुझे एफडी में मिलेगा क्या? एफडी में 7% मिल रहा है लेकिन म्यूचुअल फंड में तो 15% मिल रहा है, तो हमें म्यूचुअल फंड वाला रिटर्न आप एफडी में दे दो। ऐसे क्वेश्चंस लेके आ जाते हैं कस्टमर। कई कस्टमर आ जाएंगे कि भैया मेरा घर का जो है फ्लैट है वो खाली है, उसमें आप बैंक खोल दोगे क्या? आपका ब्रांच नया आने वाला है क्या? तो मेरे घर में खोल देना, मेरा ग्राउंड फ्लोर खाली है। ये भी लेके आ जाते हैं लोग। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैंडल करना पड़ता है। और देखिए जैसा कि आपको पता है कि कस्टमर भगवान होते हैं, हर बिज़नेस में कस्टमर भगवान होते हैं। कस्टमर से ऐसे हम लड़ नहीं सकते, उनको कुछ ऐसा सब नहीं बोल सकते, तो पोलाइटली हमको डील करना पड़ता है। हमको अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से और क्या हम कस्टमर से बात कर रहे हैं। तो ये आज का फाइनेंशियल ज्ञान हो गया। ज़्यादा मैं पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दूँगा नहीं, तो आप बोलोगे भाई ये तो पढ़ाने ही लगा मेरे को, है ना। तो ये देखिए भैया यहाँ पे मैं ना सवेरे देखो आपको रोड एकदम खाली खाली दिख रहा होगा, ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो बढ़िया मैं यहाँ पे अपने मतलब जीटी को जिस हिसाब से मैं चला सकता हूँ सिटी में, उस हिसाब से बढ़िया मैं थ्रोटल दे दूँगा। फुल साइलेंसर को बिल्कुल रोड करते हुए गाड़ी को रोड करते हुए निकलना। जिसके बगल से भी निकलता हूँ तो वो एक बार जरूर मेरे को पलट के देखता है कि क्या तो भी ये चला के जा रहा है हेलीकॉप्टर टाइप का, है ना। तो जहाँ भी मैं लेके इस पर निकलता हूँ सब एक बार ज़रूर पलट के देखता हूँ। पलट के देखने की चीज़ भी है क्योंकि ये है अपनी रॉयल एनफील्ड GT 650। ये जहाँ से भी निकलोगे तो लोग ज़रूर देखेंगे, तो कभी मौका मिले तो ज़रूर एक बार चला के देखना। लेकिन हाँ, इस बाइक का जो ओरिजिनल साइलेंसर आता है अगर वो लेके निकलोगे तो कोई नहीं देखने वाला। आपको इसमें जो है यहाँ पर साइलेंसर को मॉडिफाई कराना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको मज़ा आएगा। आप वो किसी भी ब्रांड का आप लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। रेड रूस्टर का लगाते हो कि AEW का लगाते हो, जो भी लगाते हो आपका अपना लुकआउट है। मेरा जो है मैंने इसमें यहाँ पर अगर हम बात करें तो AEW के मैंने साइलेंसर यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये चीज़ें मैंने यहाँ पर करी हुई हैं, तो इस तरीके से आप भी यहाँ पर देख सकते हो आपको जो भी करना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे कमेंट करके बताओ कि भाई आपको जो है किस साइलेंसर के साउंड अच्छे लगते हैं, AEW के लगते हैं कि रेड रूस्टर के लगते हैं। दूसरा आपकी ड्रीम बाइक कौन सी है, कमेंट में फटाफट से कमेंट करो और बताओ यहाँ पर कि कौन सी आपकी ड्रीम बाइक है और साइलेंसर आपको क्या पसंद है। अब अगर हम बात करते हैं कि आज मैं मतलब अभी जैसे देखो क्या होता है कि जब हम बाइक चलाते हैं तो ब्लैंक माइंड नहीं रहता, हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जैसे अभी मैं बाइक चला रहा हूँ तो अभी मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा था कि मैं सोच रहा था कि भैया आज मैं बैंक जा रहा हूँ। एक्चुअली आज जो मैं 3-4 दिन की लीव के बाद मैं बैंक ज्वाइन कर रहा था, मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था तो छुट्टी ली थी मैंने, मेडिकल लीव ली थी और फिर मैं बैंक ज्वाइन कर रहा था। तो मेरे दिमाग में कहीं नहीं चल रहा था कि 3-4 दिन से लीव क्यों,
3-4 दिन का एकदम से प्रेशर मेरे ऊपर ही आएगा कि भाई तुम्हारा ये टारगेट बचा है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। मैनेजर कूद पड़ेगा एकदम तुम्हारे ऊपर, भैया आज तो मुझे करके दो, नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। ये ब्रांच में ऐसा ही चलता है, मैनेजर आपका बॉस है और बॉस इज़ ऑलवेज राइट, ये तो आपने सुना ही होगा, है ना। बॉस की तो सुननी पड़ेगी, गालियाँ खानी पड़ेंगी, टीम की मीटिंग अटेंड तो करनी पड़ेगी। ये देखो ये बंदा भी जो है कहीं ना कहीं ऑफिस ही जा रहा है बेचारा, सवेरे सवेरे फॉर्मल पहन के बैग टांग के। तो ये देखो ये बंदा भी जा रहा है। तो सभी लोग जो है ऑफिस ही जाते हैं, वही कर्म ही पूजा है यहाँ पर। बस फ़र्क इतना है कि मैं एक बैंकर हूँ और मेरे पास एक जीटी है, तो मैं अपना एंजॉय करते हुए जाता हूँ एकदम, क्योंकि भाई ये मेरा शौक है जीटी बाइक चलाना, मतलब बाइक चलाना ही मेरा शौक है। तो मज़ा आता है, और जीटी बाइक जब आप चलाओगे तो बहुत ज़्यादा ही आपको यहाँ पर मज़ा आएगा। तो कभी मौका पड़े तो जीटी ज़रूर आप चलाइएगा। सवेरे का मौसम है, ट्रैफिक नहीं है, तो मैं फटाफट जा रहा हूँ। यहीं मैं इवनिंग में आता हूँ तो बहुत ट्रैफिक हो जाता है, तो उतना मैं अच्छे से अपने इस जीटी को नहीं चला पाता हूँ। जीटी का एक ड्रॉबैक है, खाली रोड पे बहुत मज़ा आएगा, लेकिन अगर आप इसको ट्रैफिक में लेके निकलते हो तो ये गाड़ी आपके पसीने, ठंड में भी पसीने छुड़ा देगी। क्यों? सबसे पहले तो बहुत भारी है, 225 किलो का है, तो आपके हाथ दुखने लगेंगे, है ना। कलाइयाँ आपकी जो है कच्ची जो है हो जाएंगी आपकी, टूटने, ऐसा लगेगा कि बहुत दर्द हो रहा है अगर आपको आदत नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बच गया था, यहाँ पे जो है गौ माता जी मुझे लात मारने वाली थी, लेकिन मैं थोड़ा साइड से निकल गया क्योंकि आवाज़ सुन के वो डर गई थी। और ये ऑटो वाले ने भी एकदम से पलट के मुझे देखा था कि क्या तो भी आ गया है मेरे बगल में। तो चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं, जब जीटी लेके निकलोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको होंगी, ऐसा लगेगा कि सब आपको ही देख रहे हैं, चारों तरफ आपको ही यहाँ पर देखते रहेंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं। तो इतना ज़्यादा आप भाई जैसे ये अंकल अगर आप बात करें तो इन्होंने भी एक बार पलट के देख लिया था कि यार ये क्या है। तो उसने पूरी कोशिश करी थी, एकदम भगाता था कि इसको आगे नहीं निकलना है। तो कभी कभी छोटी छोटी राइड्स में जो है यहाँ पर ड्रैग रेस वगैरह भी हो जाती हैं। अंकल लोग सोचते हैं या जो भी है कि कोई स्प्लेंडर लेके चल रहा है, कोई डिस्कवर लेके चल रहा है, जैसे सामने वाला भाई अपना डिस्कवर लेके चल रहा है, तो ये सोचते हैं कि भाई साहब कि ये बंदा जो है आ रहा है, इसको हम साइड नहीं देंगे, इससे हम तेज़ निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है भाई, हम जीटी चला रहे हैं तो हम बहुत आराम से चलाते हैं। नहीं तो अगर एक बार मैं अपना एक्सीलेटर दूँगा तो पता भी नहीं चलेगा कि डिस्कवर कहाँ गई या एक्टिवा कहाँ गई, है ना। 650 सीसी इंजन और 125 सीसी इंजन में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। ठीक है, अपन तो राजा की घोड़े की सवारी कर रहे हैं, हाथी की सवारी कर रहे हैं, तो अपन मन मस्त मगन होकर चलते रहते हैं, धीरे धीरे अपना डग 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 अपना जो है रॉयल एनफील्ड का साउंड यहाँ पर आता रहता है। ये सामने अपने लॉर्ड ऑल्टो चल रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो ये देखिए अभी अगर आप बात करोगे ना तो मैं जबलपुर में हूँ, और ये मेरे जस्ट बगल में आप देख रहे होगे तो ये हाई कोर्ट है। ये मध्य प्रदेश का जो है हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो मैं डीडीसी रास्ते से जाता हूँ, और ये हाई कोर्ट हमको यहाँ पर मिलता है। अब देखो ये ऑटो वाले ने एकदम बिल्कुल चिपका दिया था, और इधर में अंकल से बढ़ने वाला था, तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है गाड़ी चलाते हुए। अंकल बिल्कुल, फिर अंकल को मैंने बोला भी था कि भैया थोड़ा सा अंकल संभल के चले। अंकल ने अपनी स्पीड बढ़ाई और मेरे से आगे निकल गए बिल्कुल भागते। तो सवेरे का देखिए रोड रहता है तो खाली रहता है, सभी लोग ऑफिस ये भागते हैं, जल्दी 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 चलाते। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चलती रहती है। देखिए मैं ऑफिस जो है पहुँचने वाला हूँ, थोड़ा सा और टाइम लगेगा मुझे, 2-3 मिनट लगेगा और मैं ऑफिस पहुँच जाऊँगा। तो जैसे हम ऑफिस के करीब आते हैं तो हमारी सारी जो है टेंशन है वो बढ़ने लगती है, पूरे दिमाग में हर चीज़ यहाँ पर रिकॉल होने लगता है। कोई कह रहा हूँ क्या तो कोई बोरिंग बंदा है, अपने ऑफिस की टेंशन मेरे को यहाँ पर दे रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने अपनी गाड़ी को स्पीड अप किया था, ये खाली रोड रहती है यहाँ पर स्कूल की वजह से। बहुत सवेरे का मौसम है, आज जो है स्कूल ऑफ अगर यहाँ पर छुट्टी डिक्लेयर करी थी, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा टोटल दिया था 100 के करीब गाड़ी को यहाँ पर पहुँचाया। जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा ही छोटा सा ही रोड है, तो ये रोड इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। तो बहुत जल्द ही जो है मैं यहाँ पर अपने ऑफिस पहुँचने वाला हूँ, और ऑफिस पहुँच जाऊँगा। देन यहाँ पर जो है मैं भी अपना जो भी वर्क होगा वर्क करूँगा, क्योंकि मैं आपको जो है अंदर ऑफिस का कैमरा सेटअप नहीं दिखा सकता, ऑफिस के अंदर की रिकॉर्डिंग्स नहीं दिखा सकता, क्योंकि बैंक में मोस्टली क्या होता है ना कि रिकॉर्डिंग्स आप नहीं कर सकते। वहाँ पर ना कस्टमर रिकॉर्ड कर सकता है, ना मैं रिकॉर्ड कर भी रहा हूँ एज ए स्टाफ, मैं उसको कहीं किसी सोशल मीडिया वगैरह पर पोस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये HR पॉलिसी के नाम है। अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो मेरी नौकरी भी जा सकती है, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कुछ करता ही नहीं। ठीक है, सवेरे ये देखिए कितना खाली जगह दिख रहा है, शाम को यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है कि गाड़ी चलाने में हालत ख़राब हो जाती है। इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। तो आप लोगों को गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा उसको शेयर करोगे
उतना अच्छा मेरे लिए रहेगा। तो जितना ज़्यादा आप सपोर्ट कर सकते हो प्लीज़ इसको सपोर्ट करिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।